कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ये एक वो आइडिया होता है जो कि अगर अपना लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो. प्रॉब्लम इन द सेंस देयर विल बी नो डिस्प्यूट्स between various organs of the state and between the government and its citizen. So, आइडिया है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी अगर अपना लिया जाए तो किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो बल्कि हार्मनी इस्टेब्लिश होता हुआ दिखे, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन सिविलाइजेशन को ही दिखाता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि नवंबर 26 ऑफ 1949 को अडॉप्ट किया गया था, वहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चैलेंजेस भी थे इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस इन द इमर्जिंग डेमोक्रेसी. तो आइडिया यहाँ पे आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी प्लस कुछ अननोन चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस आ रहे थे. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें सुप्रीम रखना है प्लस हमारे को आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको भी मैनेज करना है. इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही ऑर्गेनिक एलिमेंट है. तो ऑर्गेनिक यानी कि अमेंडमेंट करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना, ये सारे ही आइडियाज़ जो कि गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. इसीलिए हम कहते हैं देयर कैन बी ओनली वन प्रिंसिपल एंड दैट इज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, क्योंकि सारे चैलेंजेस को ही हम लोगों ने एक साथ लेके चला है. अगर हम देखा है तो B.R. अम्बेडकर कहते हैं, I feel that the constitution is workable, it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peacetime and in wartime. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that man was wild. So the idea is कि मुआयना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि B.R. अम्बेडकर कहते हैं अपनी स्पीच में, वो बुरा नहीं होता. बुरा होता है जो लोग उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. अगर वो ही ना चाहें तो कितना भी अच्छा मुआयना बना लें वो फेल ही होगा अगर जो इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यानी कि पॉलिसी मेकर वही इसको सही से इम्प्लीमेंट ना करें. तो ये वर्ड्स को हम याद रखें और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द आइडिया ऑफ गवर्नेंस को रिलेट करते हुए हम लोग अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं. प्रोजेक्ट किस चीज़ का? प्रोजेक्ट सिटीजन में पार्टिसिपेशन का. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंस एंड द आइडिया ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पर हम लोगों को अम्बेडकर जी का वो एड्रेस को याद रखते हुए गुड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को रखना होगा. क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो है वो डिटरमाइन होती है बाय द स्टेट एंड इट्स एक्टर, कि वो कैसे उन प्रिंसिपल्स को जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है उनको हमेशा अपनाते रहें, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ये सारे आइडियाज़ हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी मेंशन्ड है. तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क दे देता है गवर्नेंस का और यहाँ पे डेलिनेट कर देता है कि किस तरह से पावर्स, फंक्शंस या जुरिस्डिक्शंस होंगी बिटवीन स्टेट विज़-अ-वी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और स्पेसिफाई कर देता है कि इंडिविजुअल के क्या राइट्स होंगे, उनके अगर राइट्स पूरे नहीं होते तो रेमेडीज़ क्या होंगे. इसीलिए हमारा जो मुआयना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज़ की या फिर डिपार्टमेंट्स की, इनके लिए भी ये फाउंडेशनल फ्रेमवर्क बनता है. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का वॉल्यूशन होता है तो जुडिशरी हमारे पास होती है जो कि इन्फोर्स करा सकती है फंडामेंटल राइट को, जो कि इशू ले सकती है. तो आइडिया ऑफ कंप्लीट जस्टिस वो भी एनश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही. तो यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नेंस की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, पॉलिसी मेकिंग की एंड आवर डे टू डे एक्टिव सिटीजनशिप एस्पेक्ट्स की. इसीलिए मैं ये कहूँगी कि गवर्नेंस एस्पेक्ट जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से डायरेक्टली लिंक है. सो अगेन फॉर सच अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ and promote this, because we are working day in day out to bring to you guys the best of the content. So yes sir, thank you.